हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन। किसी भी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। यदि नींव मजबूत है तो उस पर बना भवन भी मजबूत होगा और वह लंबे काल तक टिका रहेगा। इसी प्रकार से राष्ट्र सुदृढ़ता उसके युवकों पर निर्भर करती है। यदि हमारे देश के युवक अनुशासित एवं सुशिक्षित होंगे तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। विद्यार्थी अनुशासित नहीं होंगे तो कभी भी हमारे देश पर विपत्ति के बादल मंडरा सकते हैं। अनुशासन शब्द का अर्थ है शासन के पीछे पीछे चलना। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था अर्थात समाज को सुचारू रूप से चलाने के नियमों का पालन करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन अनिवार्य है। परिवार हो या समाज, सर्वत्र अनुशासन का पालन करने से मानव जीवन समृद्ध होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है। बचपन से ही विद्यार्थी को अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे की शिक्षा का प्रथम विद्यालय उसकी घर की शिक्षा होती है। यदि माता पिता स्वयं अनुशासित हैं तो बच्चे भी अनुशासन की भावना ग्रहण करेंगे। प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रत्येक विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करता था। शिक्षा के साथ उसे गुरुकुल के भी सारे काम करता था। छोटे बड़े या अमीर गरीब सभी एक ही गुरु के चरणों में विद्या ग्रहण करते थे। आज हमारे देश के विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव है। वे ना तो माता पिता का कहना मानते हैं और ना ही गुरुजनों अध्यापक का। प्रतिदिन स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें होती रहती हैं। पुलिस और विद्यार्थियों की मुठभेड़ तो होती रहती हैं। राजनीतिक दल भी समय समय पर अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को भड़काते रहते हैं। विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। वह नकल करते हैं और शिक्षकों को धमकाते हैं। निश्चय ही आज विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी आ चुकी है। छात्रों में अनुशासन की भावना स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा के लिए कुछ स्थान हो। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा के साथ खेल कूद को भी अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एनसीसी और एनएसएस जैसे रचनात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करके महापुरुषों की जीवनियों से भी छात्र छात्राओं को अवगत कराया जाना चाहिए। यथासंभव व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि स्कूल से निकलते ही विद्यार्थी अपने व्यवसाय का शीघ्र चयन करें। राजनीतिक दलों को शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि छात्रों में
अनुशासन स्थापित किए बिना देश सुदृढ़ नहीं हो सकता। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।